भगवान श्री कृष्ण का बचपन भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा में अत्यंत मधुर, चमत्कारों और लीलाओं से भरपूर माना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्रस्त थी और धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्म के समय ही अनेक चमत्कार हुए। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और माता यशोदा के घर उनका लालन पालन हुआ। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण का बचपन अत्यंत आनंदमय था। माता यशोदा उन्हें अपने पुत्र के रूप में अत्यंत स्नेह करती थी। बालकृष्ण की शरारतें प्रसिद्ध हैं। वे माखन मक्खन के बड़े प्रेमी थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। घर घर जाकर मटकी फोड़ना, मित्रों के साथ माखन खाना और पकड़े जाने पर भोलेपन से मुस्कुरा देना उनकी बाल लीलाओं का प्रमुख रूप था। इन शरारतों में भी गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है कि ईश्वर सरल, निष्कपट और प्रेम से बंधने वाले हैं। श्री कृष्ण के बचपन की अनेक लीलाएं उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करती हैं। पूतना नामक राक्षसी जब उन्हें विषपान कराने आई, तब बालकृष्ण ने उसका वध कर दिया। शक्तासुर, तृणावर्त और बकासुर जैसे अनेक दैत्य उनके द्वारा मारे गए, जिससे गोकुलवासियों की रक्षा हुई। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि वे बालक रूप में थे, फिर भी उनके भीतर अनंत शक्ति और करुणा समाहित थी। एक प्रसिद्ध लीला यशोदा मैया और मुंह में ब्रह्मांड दर्शन की है। जब माता यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाने पर डांटा और मुंह खोलने को कहा, तब उन्होंने उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए। इससे माता यशोदा कुछ क्षण के लिए उनके ईश्वर स्वरूप को समझ गईं, परंतु माया के कारण पुनः उन्हें अपना लाडला पुत्र ही मानने लगी। यह लीला दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रेम के आगे अपने ऐश्वर्य को भी छिपा लेते हैं। श्री कृष्ण का बाल सखा समुदाय भी उनके बचपन का महत्वपूर्ण अंग था। सुदामा, श्रीदामा, बलराम और अन्य गोपग्वालों के साथ उनकी मित्रता सरलता, समानता और प्रेम का प्रतीक है। गायें चराना, यमुना तट पर खेलना और बांसुरी की मधुर धुन से वातावरण को आनंदित करना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बचपन केवल बाल लीलाओं की कथा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, करुणा और धर्म की गहरी शिक्षा देता है। उनका बाल रूप आज भी भक्तों के हृदय में आनंद, आशा और श्रद्धा का संचार करता है।